नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली जीएसटी की वजह से कुछ स्टॉक पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे आर्टिकल्स अभी फिलहाल नज़र में आ रहे हैं, बट जेन्युइनली इन सारे स्टॉक के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि कुछ स्टॉक ना बहुत तगड़े गैप डाउन ओपन हुए थे, बट गैप डाउन होने के बाद आगे क्या हो सकता है, जेन्युइनली ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि ओवरऑल इन सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। 21 दिसंबर 2024 को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए बहुत सारे राज्यों से इनपुट आ रहे हैं। होता क्या है, बेसिकली मैं समझा देता हूं आपको कि जो भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जीएसटी में जो भी रिफॉर्म्स करने होते हैं, उनके लिए इनपुट्स लिए जाते हैं अलग अलग राज्यों से। सो अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था बोलती है कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसको ऐसे चेंज कर सकते हो ताकि ये बेनिफिट हो। सो क्या करना चाहिए, उससे क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और हर बार की तरह पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही होता है, दारू पे टैक्सेस बढ़ाओ, उसके साथ साथ सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, लग्जरियस आइटम, इन सारे आइटम पे टैक्सेस बढ़ा दो ताकि कलेक्शन अच्छा हो। अब ये मुद्दा ऐसा है ना कि कोई एग्रेसिवली ना भी नहीं बोल पाएगा। क्योंकि क्यों भाई, पान मसाले पे क्यों नहीं टैक्स बढ़ा रहे हो, सिगरेट पे क्यों नहीं बढ़ाना है तुमको, दारू पे क्यों टैक्सेस नहीं बढ़ाना है, लिकर इतनी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, वो तो बढ़ाना ही चाहिए, ये देश को बिगाड़ रहा है वगैरह वगैरह। सो उसको इतना ज्यादा विरोध नहीं होता। अब ये विरोध नहीं होता, ये कॉन्टेस्ट क्यों ला रहा हूं आपके सामने, उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी बिहार से और एक दो राज्यों से इनपुट ये आ रहा है कि हमें जीएसटी इंफ्यूज करना होगा टोबैको प्रोडक्ट्स पे, उसके साथ साथ रेडीमेड क्लोथ्स के ऊपर भी, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, वॉचेस के ऊपर और ब्रेवरेजेस के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने होंगे। अब ये क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स, वॉचेस, इस पे बढ़ाया जा रहा है, मतलब हद है जो भी अभी चल रहा है। टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होगा, 5%, 12%, 18% और 28%, जो अभी 35% तक एक्सटेंड करने की बात हो रही है। मतलब 28 हाईएस्ट था, अब 35 तक लेके जाने वाले हैं, ऐसा प्लान चल रहा है। अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पहली बात करते हैं सिगरेट की, तो सिगरेट्स के ऊपर ना 35% सीधा टैक्स इनको लगाना है, जो कि पहले 28% था। बात करते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स की, 28% अभी फिलहाल है, उसको इनको लेके जाना है 35% तक। और जो CO2 ड्रिंक्स है, ब्रेवरेजेस है, उसको भी 28 से 35 इनको कर देना है। अब यहाँ पे एक कैच है, बहुत बड़ा कैच है, मैं आपको बोल देता हूँ, मजेदार चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब भी आईटीसी का पहला रिव्यू किया था, पहला वीडियो मेरा, जाके पुराना वीडियो देख सकते हो, बहुत पुराना वीडियो, 3 साल पहले वगैरह होगा, कोविड के आसपास का, तब हमने एनालिसिस किया था कैसे बढ़िया कंपनी है वगैरह वगैरह, और कुछ एनिमेशन, तब बचकाने हरकतें हम करते थे, एडिटिंग उतना ज़्यादा हमारा बेटर नहीं था, वीडियो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी। फिर भी एक बार जाके देख लेना तब से स्टॉक कहाँ तक गया है और उस वक्त हमने जो एनालिसिस किया था वो किस लेवल पे जाके किया था, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कैसे स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है। सो फिलहाल हम बात करते हैं सिगरेट्स की वगैरह, तो इसका कंजम्पशन डेफिनेटली कम होना चाहिए। बट जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको लगेगा अरे यार तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे, हमारा तो पैसा खर्च होता है। डेफिनेटली खर्च होता है, बट ये अपने शरीर के लिए हानिकारक है। दैट्स वाई ठीक है, मतलब आप जीएसटी बढ़ा रहे हो, मान रहे हैं हम लोग, बट इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि इसमें मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से मटेरियल आता है। अगर आप सिगरेट की बात करो, तंबाकू की बात करो, खैनी वगैरह लोग लगाते हैं, ये सारी चीज़ें चलती है, ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से आता है। गुटखा, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से आता है। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी अलग अलग तरीके से गलत गलत काम करते हैं। अब सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं कोल्हापुर से हूं बेसिकली। सो कोल्हापुर के नजदीक एक बहुत बड़ा गुटखा बनाने वाला सम्राट है। अब ये जो सम्राट है ना, वो क्या करता है पता है आपको, ऐसे ही गुटखा बना लेता है, गुटखा बना लिया, डायरेक्ट बेच दिया। अब ये सारा काम ब्लैक में चलता है, समझ रहे हो आप। एक प्रोडक्ट, हम बात करते हैं आईटीसी की, आईटीसी सिगरेट बनाता है, यही सिगरेट एक अलग कंपनी भी बना लेती है। अब ये जो सिगरेट है आईटीसी जो बनाती है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक पैकेट की कॉस्ट 100 रुपए होगी, आई डोंट नो कितने में आते हैं क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करता हूं। सो 100 रुपए का पैकेट है। अब ये 100 रुपए का पैकेट जब बेचते हैं तो वो जाएगा 135 रुपए को। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, 35% जीएसटी होने के बाद की। उसके पहले की बात करो 28% तो अभी लग ही रहा है, राइट। सो ऑलमोस्ट हम पकड़ लेते कि 30% तो जा रहा है। 100 रुपए का पैकेट कितने में जाएगा, 130 में। इसके अगर यूनिट इकोनॉमिक्स अगर आप देखो
तो आपको पता चलेगा कि इसमें 100 रुपए तो कंपनी के हैं, ऊपर के 35 रुपए गए गवर्नमेंट को। ये 100 रुपए तो कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, इसमें समझो 50% प्रॉफिट है। अब 50% के ऊपर फिर से कंपनी को 30% टैक्स भरना होगा। अब ये टैक्स भी जाने वाला है। अब ये जो टैक्स जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ के चलते हैं कि 20 रुपए टैक्स कंपनी भर रही है। इसका मतलब क्लियर है कि मैंने 35 रुपए दिए, फिर 20 रुपए दिए, मोर देन 50 रुपए इनका कॉस्ट ऐसे ही जाने वाला है। एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना बचा है? 10-20 रुपए बच जाएगा। बिलो 10% एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां कमाती है। मतलब समझे आप, 135 रुपए का माल मैंने बेचा, सिर्फ मेरे हाथ में बचा 10 रुपए। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड वाला है ना, वो क्या करता है पता है? सब ब्लैक में बना लिया। अब ब्लैक में बना लिया तो उसका पैसा तो दिखता ही नहीं है। पैसा दिखता नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। जीएसटी इनकम टैक्स मैंने 50 रुपए यहीं पे सेव कर लिया। इसका मतलब सिंपल है कि जो बंदा 135 रुपए में माल ये ऑर्गेनाइज्ड कंपनी बेच रही है, यहां पे मेरा 50 रुपए डायरेक्ट कॉस्ट बच गया। इसका मतलब सिंपल है, मैं 85 रुपीज में भी माल बेच सकता हूं। तो इतना कमाने की मुझे जरूरत नहीं है। इनका 135 प्राइस है ना, मैं सीधा 120 में बेचूंगा, 15 रुपए का डिफरेंस, वो भी बहुत बड़ी बात है। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये 135 का माल बेचने के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं कमीशन, आप बोल सकते हो 10%। ये अनऑर्गेनाइज्ड वाला बोलेगा मैं 20% दे देता हूं, तू मेरा माल बेच। इसका मतलब सिंपल है कि एक तो ब्लैक में पैसा आ रहा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वाला है वो ज्यादा कमा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कमीशन ज्यादा बांट रहा है। जिसको कमीशन मिल रहा है उसको भी ब्लैक का पैसा मिल रहा है, वो भी एंजॉय कर रहा है। ये बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा माल अनऑर्गेनाइज्ड ब्लैक में आता है। और ये आंकड़े ऑफिशियल्स नहीं है। ऑफिशियल आंकड़े क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने अगर ये आंकड़े दे दिए तो बोलेंगे सरकार तुम क्या कर रहे हो, ये अगर इतना कचरा माल बिका जा रहा है या बेचा जा रहा है और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से और इलीगल वे से जा रहा है, तो यहां पे जाते हैं बड़े बड़े हफ्ते। उसके ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको समझ में आना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे चलती है। सो यहां पे दिक्कत ये है, इतना ज़्यादा टैक्सेस जाता है, इसीलिए आईटीसी है, गॉडफ्रे है, गॉडफ्रे फिलिप्स आपको पता ही होगा, ये स्टॉक अभी धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। वीएसटी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज, वरुण ब्रेवरेजेस भी है। अब वरुण ब्रेवरेजेस का भी दिक्कत ये है कि CO2 वगैरह उसमें होता है, अनहेल्दी प्रोडक्ट है, तो ओवर शुगर्ड प्रोडक्ट है, बिल्कुल तबीयत के लिए हानिकारक है वो। इसीलिए मैं कभी भी ऐसे प्रोडक्ट कभी भी आज तक हमने प्रमोट नहीं करे। सो यहाँ पे जो है ना कि इसका कंजम्पशन तो होने ही वाला है। लोग शौक के लिए पीते हैं, स्टेटस दिखाने के लिए पीते हैं, और ये बाकी सारी चीजें भी है उसमें, उस पर हम नहीं घुसते। बट सिंपल मामला यही है कि इन पे टैक्स बढ़ने वाला है। जब आईटीसी की हम बात करें तो आईटीसी का 45% रेवेन्यू सिगरेट से आता है या टोबैको से आता है, मेजर रेवेन्यू। बट इसके पहले अगर देखो तो मेनली बिजनेस इनका यही था, तो वहां से ये धीरे धीरे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं। बट एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन उनका कम नहीं हो रहा है, या वो सेक्टर से आने वाला पैसा उनका कम नहीं हो रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है। डिफरेंस ये है कि अदर सेगमेंट से वो पैसा अपना बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनका अदर सेगमेंट में ध्यान बढ़ रहा है। क्लासमेट के नोटबुक कौन बनाता है? क्लासमेट के नोटबुक्स यही बनाते हैं। ये बहुत बड़े स्केल पे उसको एक्सपांड कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे खाने वाले प्रोडक्ट्स, होटल्स आईटीसी के हैं। आईटीसी के होटल का चेन बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है, उसको ये और एग्रेसिवली एक्सपांड करने वाले हैं। तो कंपनी ने प्लान क्या किया, बहुत बारी ना इनके तरफ देखने का नजरिया गलत हो जाता है। आईटीसी अरे यार तंबाकू वाली कंपनी है, नहीं। अब उन्होंने कंप्लीटली लोगों का माइंडसेट चेंज कर लिया है कि हम तंबाकू से थोड़ा धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, उनसे जो भी ध्यान है अपना कम कर रहे हैं, और मेजर अपना फोकस चल रहा है किसके ऊपर? मेजर फोकस चल रहा है अपना अदर बिजनेसेस के ऊपर। उसमें एफएमसीजी हो या उसके साथ साथ जो भी नोटबुक्स या वो रिलेटेड प्रोडक्ट हो, उसके साथ साथ होटल्स हो, ये सारे प्रोडक्ट में ज्यादा ध्यान देके वो अपना काम चला रहे हैं। अब निफ्टी में वो स्टॉक है, 4% उसका वेटेज है। कहने का मतलब यही है कि कंपनी अपने अदर प्रोडक्ट या अदर बिजनेसेस में से वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश कर रही है। उसकी वैल्यू जितनी अनलॉक होती जाएगी उतना बढ़िया कंपनी को फायदा होने वाला है। बात करते हैं वीबीएल की। वीबीएल भी बहुत ज्यादा रेंज बाउंड नजर आ रहा है। जो एक बढ़िया रैली चल रही थी ना उसकी, एक ठंडे बक्से में जा रहा है ऐसे लग रहा है। बट मे बी ये बक्सा टूट सकता है। ध्यान से आराम से ऑब्जर्व करते रहना, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम पास कर रहा है तो एक थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है वीबीएल के बारे में। सो मेरे मन पे भी थोड़ी नेगेटिविटी बन रही है। कभी भी मेरा सिंपल लॉजिक है कि एक स्टॉक अगर 6 महीने से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, आपको रिटर्न नहीं दे रहा है,
तो मोमेंटम वाले लोग वैसे स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं रुकते। अब डिपेंड ऑन स्ट्रैटेजी। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है वो बात अलग होती है, मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी अलग होती है, वैल्यू वाली स्टॉक स्ट्रैटेजी अलग होती है, क्वालिटी वाली स्ट्रैटेजी अलग होती है, उनका मिक्सचर करके एक स्ट्रैटेजी बनती है, वो स्ट्रैटेजी अलग लेवल पे चलती है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऐसी कई स्ट्रैटेजीज में डिस्कस करते जाऊंगा आगे आगे, अगर आप डिमांड करते हो तो, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपका फोलियो किस स्ट्रैटेजी से बनना चाहिए ताकि आपको बेटर आपके गोल अचीव करने में हेल्प हो। अब इन सारी चीज़ों में हम आपकी हेल्प करते हैं डेफिनेटली। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डिमैट अकाउंट खोल सकते हो। हमारे कोर्सेज अब 8, 9, 10 तारीख से शुरू होने वाले हैं। जल्द से जल्द एक डिमैट अकाउंट ओपन कर लेना, आपको डेफिनेटली वहां पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। अगर आपका डिमैट अकाउंट हमारे अंडर है तो आपको फ्री कोर्स का एक्सेस मिलने वाला है, जो बहुत नेक्स्ट लेवल कोर्स होने वाला है। जितने लोगों को मार्केट का कुछ भी पता नहीं है उनको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। सो दैट जल्द से जल्द टाइम टेबल अपना रेडी है, कल परसों हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। डिमैट अकाउंट आपको आज खोल के रख देना है। बात करते हैं वीबीएल की। वीबीएल ने 2 कंपनीज ऑलरेडी एक्वायर कर रखी है जो कि अफ्रीका में है। कंपनी एक्सपांड कर रही है, नेक्स्ट लेवल एक्सपांशन चल रहा है। ऑलमोस्ट 1500 करोड़ उन्होंने इन्फ्यूजन वहां पे कर दिया है। ऑलरेडी कंपनी ईयरली रेवेन्यू अगर आप देखो तो 1600-1700 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू है, जो कि 20% उसका एबिटा दिखाता है। अब बात यह है कि आने वाले 1 साल के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ टच कर सकती है उसके रेवेन्यू को। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू विच इज रियली ह्यूज, और बहुत बढ़िया कंपनी का एक्सपेंशन तो चल ही रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी ऑलरेडी अपना बिजनेस जो ऑलमोस्ट 20% से ग्रो तो कर ही रही है। सीएजीआर उनका अगर आप ग्रोथ का देखो तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ये 1600-1700 करोड़ अफ्रीकन कंपनी का पैसा रेवेन्यू वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी थोड़े अच्छे आंकड़े अब आने वाले क्वार्टर्स में दिखा सकती है। नवंबर में कंपनी ने 7,500 करोड़ का फंडरेज भी किया था। बात करते हैं कपड़ों की। 10,000 के आगे जो भी कपड़े के प्राइस होंगे ना, उनके ऊपर 28% टैक्स लगा सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं फ्रॉम 18%। सो 10,000 का ऊपर सपोज एक शर्ट है 10,000 का आप ले रहे हो, तो उसके ऊपर जो 18% टैक्स लगता था वो सीधा 28% हो जाएगा। 10% कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 का एक सूट खरीद रहे हो, सीधा उसकी प्राइस 11,000 आपको नजर आ जाएगी, 1,000 बढ़ जाएगा। और ये पहले का 18% था वो भी बढ़ता ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या है? सिंपल चीज, एक चीज समझ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मजा आ जाएगा आपको सुन के। बिजनेस की अंदर की ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगी। एक कंपनी है, कोई भी कंपनी जो कपड़ा बनाती है, आपको पता है एक्चुअल कंपनी के मार्जिन कितने होते हैं? 20%, 15%, 10% पे कंपनियां काम करती है। मेजरली जो बड़े ब्रांड्स हैं बड़े स्केल पे काम करते हैं। नो डाउट बहुत सारे ब्रांड हैं जो 50% मार्जिन पे भी काम कर रहे हैं, बट जनरली इंडस्ट्री में अगर आप ट्रेंड देखो तो समझ में आ जाएगा कि 15% नेट प्रॉफिट होता है, 10% नेट प्रॉफिट उसके आसपास होता है। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। ये हुआ प्रॉफिट। सरकार 28% कमा रही है। अगर कोई 1 करोड़ का सेल करता है, कंपनी कितना कमाती है? 10 लाख। सरकार कितना कमाता है? 28 लाख। ये होता है जादू। घर में बैठो, आराम से पैसा खाओ और इधर लोगों में बांटते रहो, इधर उधर बांटो और एंजॉय करो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसका इंपैक्ट किसको होने वाला है? एबीएफआरएल को हो सकता है, वेदांता को हो सकता है, रेमंड को हो सकता है, ट्रेंड्स को हो सकता है। अब इन सारी चीजों में अगर आप ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। लग्जरी वॉचेस सेगमेंट में भी ना ये सीधा जीएसटी बढ़ाने वाले हैं। जो भी वॉचेस 25,000 से ज्यादा प्राइस के हैं उनमें सीधा 18% से 28% का जीएसटी लगने वाला है। शू ब्रांड्स का भी देख सकते हो आप, जो 15,000 के ऊपर शूज आप परचेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 18% टैक्स देना होगा, जो कि पहले 12% था। इस तरीके से यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाने का चक्कर चल रहा है। बट एक चीज याद रखना, ये जो भी हो रहा है लग्जरियस चीजों के ऊपर हो रहा है, उसके साथ साथ जो सिगरेट और ये कॉमन मैन को इंपैक्ट कर सकता है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर समझो बीबीएल की बात करते, कोई पेप्सी कोला ये जो भी आप पीते हो, ये पीते वक्त उसकी प्राइस क्या होती है? 10 रुपए होती है। 10 रुपए पे 28%, 2-3 रुपए बढ़ जाएगा। अब ये जो पीने वाला बंदा है ना, उसको इंपैक्ट नहीं करता ये चीज। अब उसके ऊपर और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी क्या करती है? क्वांटिटी कम करेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि प्राइस बढ़ी है इसके, 10 रुपए की 10 ही रखेगी। होता क्या है? CO2 और उसमें शक्कर होती है, दूसरा कुछ नहीं होता है। और कलर, आपको लगता है भाई बढ़िया कुछ पी रहा हूं, मुझे एनर्जी आ रही है, एनर्जी नहीं आ रही है, वो अंदर से आपको खोखला कर रहा है, कैंसर में और ज्यादा ऐड कर रहा है वैल्यू। सो बढ़ेगा क्या? पैसा नहीं, कैंसर बढ़ेगा। इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, बट कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली कैंसर बढ़ेगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। विप्रो 50% डाउन है। बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि भाई साहब डाउन बिल्कुल भी नहीं है, उसका हो गया है एक्स बोनस का डेट। इसका मतलब क्या है? 584 वाला स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 292
2 के अंदर। इसीलिए प्राइस कम हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा, इसीलिए लोग वहां पे बाय करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यूएस में अब मैक्सिमम हमें नजर आ रहा है कि आईटी की ग्रोथ हो सकती है, इसीलिए वहां पे भी लोग उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं और ऑलरेडी हाई की तरफ वो दौड़ रहा है। सो उस स्पीड को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे लोग चेस करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी बाइंग सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ही मैं बोल रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।